सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दही वाले बैंगन यानी एग प्लांट विद योगर्ट लेके आई हूँ। ये इतनी लजीज डिश है कि अगर ये हो तो आप गोश्त नहीं खाएंगे, ना चिकन, ना मटन, ना बीफ, ना एनी काइंड ऑफ मीट आप छोड़ सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त अगर ये अच्छी बनी हुई हो तो इतने मज़े की होती है। तो मैं इसकी सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। अबाउट क्वार्टर कप यानी कि 1/4 कप इस्तेमाल करेंगे ऑयल का। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैंगन लिए और उसको इस तरह से कतलियों में काट लिया है, ठीक है, स्लाइसेस उसके करके। उसको मैंने डीप फ्राई किया, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और ये मैंने सेपरेट निकाल लिए हैं। तकरीबन 750 ग्राम्स ऑफ ब्रिंजल थे, यानी एग प्लांट भी इनको बोलते हैं और बैंगन कहते हैं। और साथ मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज़ें ली थी, उनको मैंने रफली कट कर लिया है, ज़रा फाइनली किया है। साथ मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं, डबल होंगे प्याज से, जितना आप प्याज ले रहे हैं उसका डबल आपने टमाटर कर लेने हैं। साथ ग्रीन चिली लिए है, 3 to 4 हैं, इनको मैंने मीडियम कट कर लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। सूखा धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स अबाउट 1.5 टीस्पून, 1.5 चाय का चम्मच। और यहाँ पे आप इसको मैं बता दूँ कि आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कूट रही हूँ, इसको अच्छी तरह से कूट लूँगी। साथ मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा लिया है, यानी क्यूमन सीड्स 1/2 टीस्पून। अबाउट 1/2 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, 1 टीस्पून साल्ट और टू दी टेस्ट 1 टीस्पून और टू दी टेस्ट रेड चिली। ये दोनों साल्ट और चिली मैं आपको हमेशा बताती हूँ टू दी टेस्ट रखा करें, हम कम डाल लें, बाद में इसको ज़्यादा कर सकते हैं। साथ 1/4 टीस्पून हमने टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का लिया है। तो ये मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। और लास्ट में जो हमारी इंग्रेडिएंट यूज़ होगी, यहाँ पे मैंने अबाउट 1/2 kg योगर्ट लिया है। इसको आपने ज़्यादा बीट नहीं करना, अगर खट्टा है तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका दही खट्टा ना हो तो आप 1 लीमू भी डालेंगे, वो मैंने यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा जो दही है वो तकरीबन खट्टा ही है, ठीक है। तो अब मैं रेसिपी शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने किस तरह से पकाना है। अच्छा, इंग्रेडिएंट मैंने आपको दिखा दी हैं, अब हम इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियोस को ज़रूर थम्स अप दिया कीजिए और अपना फीडबैक नीचे कमेंट में लिखा कीजिए या कोई आपकी फरमाइश हो। अच्छा, यहाँ पे हमने 1/4 कप ऑफ ऑयल हीट किया है। यहाँ पे ये ज़रा कुक होता है, सौते होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। अच्छा, यहाँ पे देखें तकरीबन मेरी प्याज जो है वो लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी सबसे पहले एक चीज़ जो मैं भूल गई थी, आई थिंक ये कलवंजी है। बस मैंने 2 पिंच लिए हैं और यानी कि 2 चुटकी कलवंजी है। इसको आई थिंक नाइजेला सीड कहते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये मैं सारा मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ ही फिर मैं टमाटर ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा लिटिल बिट हमारा जो मसाला है वो भी कुक हो जाए। ये मैंने धनिया सूखा और थोड़ा सा ज़ीरा जो मैंने कूटा था अच्छी तरह से वो डाला है और मैं इसको हिला के और साथ ही टमाटर ऐड करती हूँ। ये देखें कि दही हमने इसमें लास्ट में मैंने आपको बताया ऐड करना है। हमने इसको अब इतना पकाना है कि ये गल जाए, यानी कि हमने इतना कुक करना है कि टेंडर हो जाए। 1/2 ग्लास यानी आधा ग्लास मैंने पानी का ऐड किया है और अब मैं इसको सिमर करूँगी अबाउट जब तक ये कम्प्लीटली डन हो जाए, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। देखिए, अबाउट मैंने 15 मिनट्स इसको सिमर किया है, दम पे रखा है 15 मिनट के लिए। उसके बाद ये अबाउट डन हो चुका था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया लाइट सा। आप चाहें तो वैसे ही मसाले को अच्छी तरह से भून ले। ये देखें हमारा बहुत ज़बरदस्त जो मसाला है वो तैयार है। साथ में थोड़ा सा इसको हिला लेती हूँ। लाइट सा मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। आप भी टेस्ट करके
और अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। ये आज जो मैं आपको बैंगन और दही की रेसिपी दे रही हूँ ये बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप एक दफ़ा घर में ज़रूर बनाइएगा, फिर आप इसको दावतों में भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अब जो मेरे बैंगन हैं मैंने सारे ऐसे इसके ऊपर डाल देने हैं। अच्छा, हरा धनिया इस वक्त मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया, आप इसकी टॉपिंग पे ज़रूर दे सकते हैं गार्निशिंग में। यहाँ पे मैं गाढ़ा दही इस्तेमाल कर रही हूँ, काइंडली आप भी गाढ़ा दही इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, सिंपली बता रही हूँ, आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर ना दही फटा फटा सा आएगा, मतलब जैसे शटर्ड हुआ हुआ योगर्ट जो है वो आपको फील होगा जैसे फटा फटा होता है, और ड्राई हो जाएगा पानी, और फिर आपने इसको सर्व करना है। और जब आप सर्व करेंगे तो इसके साथ कोई और डिश ना रखिएगा, और रखेंगे तो वो खाई नहीं जाएगी। इसको बिल्कुल लो हीट पे कर रही हूँ और अबाउट 10 to 15 मिनट्स आई थिंक इसको लग जाएंगे, बस ज़रा चेक रखिएगा। अब मैं इसको कवर करती हूँ और डन होने के बाद आपको दिखाती हूँ। अगर अभी तक रेसिपी को लाइक नहीं दिया तो काइंडली लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये देखें, ये अबाउट टू डन है। लाइट सा इसमें है अभी पानी, वो आपकी मर्ज़ी, आपने खुश्क करना है तो बिल्कुल ड्राई कर लें। मैं थोड़ा सा वाटरी इसको रख रही हूँ, इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में ऊपर आपने गार्निश करना है। धनिया इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं ऐड नहीं कर रही, यानी कोरिएंडर लीव्स आपने गार्निश करने हैं। और सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियोस को ज़रूर लाइक दीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर पसंद आए तो ये रेसिपी ज़रूर शेयर किया कीजिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज़ के साथ आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।